चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जब कोई करे तो ऐसा भाव रखे कि हम जो बोल रहे हैं हमारे गुरुदेव सुन रहे हैं। और यदि कोई मानस ध्यान करे, गुरु महाराज के रूप का ध्यान करे, ध्यान में गुरु महाराज का दर्शन नहीं हो, तब वह क्या करेगा? बहुत लोग तो यही आकर कहते हैं महाराज ध्यान तो करते हैं, लेकिन ध्यान में गुरु महाराज आते कहाँ हैं? बैठ बैठ करके थक गए महाराज, आसन पर आसन बदल रहे हैं, लेकिन दर्शन कहाँ गुरु महाराज दे रहे हैं? दर्शन कहाँ हो रहा है? यह भी विश्वासहीनता की ही बात है। यह तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए कि हम गुरु महाराज का ध्यान कर रहे हैं। गुरु महाराज कहाँ ध्यान में आ रहे हैं? गुरु महाराज कहाँ दर्शन दे रहे हैं? तो जिस तरह से मैंने बताया कि हम गुरु मंत्र बोल रहे हैं तो गुरु महाराज सुन रहे हैं, उसी तरह से इसका अर्थ इस तरह से लगाइए, हम आंख बंद करके उनके दर्शन के लिए बैठे हैं। हम भले नहीं उनको देख पा रहे हैं, वे हमको देख रहे हैं। हमारी आंख में ताकत कहाँ कि हम उनको देख सकेंगे? हम तो केवल प्रेम ही कर सकते हैं, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। देखेंगे तो वो हमको, वे हमको देखेंगे। वे जब हमको देख लेंगे तभी हम उनको देखने के योग्य होंगे। जब वे हमको देखेंगे तब हम उनको देखने के योग्य होंगे। पहले तो वे हमको देखे, और जब वो देखने के लिए आते हैं तब तक चला खाने के लिए चला जाता है। आते हैं देखने के लिए, बैठा है कि नहीं बैठा है, तब तो वो गया। तो ऐसे चेले को कैसे दर्शन होगा? किसी आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। इतना बैठे कि जब भी गुरु महाराज आए देखने के लिए तो हमें बैठा हुआ ही देखे। रिझ है बुझ है साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। कैसा आदमी है कि दरवाजे पर से हटता ही नहीं, हटता ही नहीं। जब आते हैं गुरु महाराज तो देखते हैं बैठा हुआ ही है, जब आते हैं देखते हैं बैठा हुआ ही है। तो ऐसे भक्त गुरु महाराज को नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे? जब आते हैं देखते हैं बैठा हुआ ही है, और यदि उठकर चले गए तो गुरु महाराज का क्या बिगड़ा? बिगड़ा तो हमारा। जगत गुरु शंकराचार्य के गुरु का नाम था आचार्य गोविंद पाद। 8 साल की उम्र थी जगत गुरु शंकराचार्य की, और वे गुरु की खोज में चले जा रहे थे। पता चला था कि अभी धरती पर गोविंद पाद के ऐसे कोई गुरु नहीं, तो उनके दर्शन के लिए चले आ रहे थे। गोविंद पाद पहाड़ की कंदरा में बैठे हुए थे। पहाड़ की कंदरा का गेट पत्थर से बंद था। कंदरा के द्वार को पत्थर से बंद करके गोविंद पाद अंदर में बैठे हुए हैं। बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, बाहर निकलते ही नहीं। उनके हजारों हजार शिष्य कंदरा के बाहर हाथ जोड़े खड़े रहते थे कि कब द्वार खोलेगी दर्शन करूं, कब द्वार खोलेगी दर्शन करूं। और उसी वक्त आचार्य शंकर पहुंचे और कंदरा के द्वार के पास पहुंच गए। बिल्कुल द्वार पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं, गुरु महाराज हमें दर्शन दो, गुरु महाराज हमें दर्शन दो। उनके सारे शिष्यों ने कहा कि हम लोग बरसों से यहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं और आज तक दर्शन नहीं, आस लगाए खड़े हैं,
और यह लड़का 8 साल का अभी अभी आया है और कहता है दर्शन दो, दर्शन दो। इतना आसान है दर्शन करना? अभी आया, अभी दर्शन दो। आचार्य शंकर ने कहा, हाँ हम अवश्य 8 साल के हैं और आप लोग 8 साल से यहाँ खड़े हैं दर्शन के लिए, लेकिन हम अभी दर्शन करेंगे। हमको विश्वास है कि हम अभी दर्शन करेंगे। अच्छा, तू अभी दर्शन कर लेगा? अभी आया, अभी दर्शन कर लेगा? हाँ अभी दर्शन करेंगे। और आचार्य शंकर हाथ जोड़कर कंदरा के द्वार पर से बोलते हैं, हे आचार्य, हे गुरुदेव, हमने तो आज तक यही संतों से सुना है, ऋषि मुनियों से सुना है, धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि संत सद्गुरु बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। जयति श्री कोमल तनुम, संत सद्गुरु बड़े दयालु, बड़े कृपालु होते हैं। भजमन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला। आज तक हमने यही सुना, यही पढ़ा, लेकिन अभी यदि मुझको दर्शन नहीं होगा तो मैं यहां से जाऊंगा और दुनिया में ढिंढोरा पीट दूंगा कि धर्म ग्रंथों में यह झूठा लिखा हुआ है कि संत सद्गुरु बड़े दयालु कृपालु होते हैं। जैसे वो पत्थर की गुफा में रहते हैं, वैसे उनका दिल भी पत्थर के जैसा हो गया है। झूठा लिखा हुआ है कि संत सद्गुरु बड़े दयालु कृपालु होते हैं। मैं जा रहा हूं ढिंढोरा पीटने के लिए। 8 साल के आचार्य शंकर की इस घोषणा को सुनकर गोविंद पाद पत्थर के द्वार को हटा करके, खोल करके बाहर निकले और 8 साल के शंकर को उठा करके गोद में ले लिए, हृदय से लगा लिए और कहा, बेटा तुम्हारे जैसे शिष्य के लिए ही अब तक इस द्वार को मैंने बंद करके रखा था। इस तरह का विश्वास, श्रद्धा है कहाँ इन लोगों में कि मैं द्वार खोल करके इनको दर्शन देता। जब ऐसा विश्वास होता है कि सद्गुरु में ऐसी दया है, ऐसी करुणा है, तब उस शिष्य के प्रति भी दया उमड़ती है। आचार्य शंकर को उठा करके गोद में ले लिया और आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आयु तो 8 ही साल की थी, लेकिन जाओ 8 साल में दुनिया को क्या बता पाओगे। आज दिन से तुम्हारी आयु 16 साल की हो जाएगी। आयु को दुगुनी कर दिए। वही गोविंद पाद भगवान वेदव्यास जी के रूप में उत्तर काशी में आचार्य शंकर को दर्शन दिए। कहा कि बेटा 16 साल में भी मेरे दिल को संतोष नहीं हो रहा है कि तूने बहुत काम कर दिया, तुम्हें बहुत काम धरती पर करना है, जाओ अब मैं 32 साल कर देता हूँ। 8 से 16 कर दिए, 16 से 32 कर दिए। 32 साल में ही आचार्य शंकर ने जो दुनिया में अद्वैत वेदांत का डंका बजाया, दुनिया में वैसा डंका बजाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं लिया है। ऐसी श्रद्धा हो, दृढ़ विश्वास बनिए गुरुपद के, सेवत रहिए सदाई। बहुत विश्वास होना चाहिए। विश्वास विश्वास लोग बोलते हैं, लेकिन बोलने वाले को पता भी नहीं है कि विश्वास का अर्थ क्या होता है। हमको बहुत विश्वास है, हमको गुरु महाराज में बहुत विश्वास है। हमें तो पता ही नहीं चलता है कि वो बोल रहा है तो विश्वास का अर्थ भी समझता होगा। विश्वास का अर्थ होता है जिनके लिए कहते हैं कि इनके ऊपर हमारा विश्वास है, तो विश्वास का अर्थ होता है। विश्वास का अर्थ होता है वर्तमान काल का शब्द है।
थे, भूतकाल, होंगे, भविष्यत काल, है, वर्तमान काल। गुरु महाराज के प्रति हम लोगों के दिल में ऐसा विश्वास हो कि गुरु महाराज हमारे शरीर छोड़कर चले नहीं गए हैं, 24 घंटे हैं। पदावली में जो भजन लिखा हुआ है, वह भजन गुरु महाराज ने 1940 ईस्वी में लिखा। पदावली का भजन गुरु महाराज ने 1940 ईस्वी में लिखा। अब बाबा देवी साहब का शरीर कब पूरा हुआ? 1919 ईस्वी के 19 जनवरी को। 21 साल पहले, भजन लिखने से 21 साल पहले बाबा देवी साहब ने शरीर छोड़ दिया था। अब भजन में गुरु महाराज बाबा देवी साहब के विषय में क्या लिखते हैं? जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिनको कर जोरा रे। हमारे बाबा देवी साहब हमारे लिए सो नहीं गए हैं, हमें देख रहे हैं कि हमारा चेला क्या कर रहा है। यह विश्वास है। जागृत हमें देख रहे हैं, जिंदा हमारे अंग संग है, जीवित हैं, मर नहीं गए। ऐसा विश्वास होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज को बाबा साहब पर कितना विश्वास था। मैं तो आप लोगों से कहता हूं, संत में ही लीला अमृत को आप झोली में रखें। यहाँ पर वह ग्रंथ है और रोज उसको पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि गुरु महाराज को बाबा देवी साहब पर कितना विश्वास था, कितनी श्रद्धा थी, क्या भाव है। 21 साल के बाद भी लिखते हैं, जागृत जिंदा सतगुरु जग में। हमारे सदगुरु हमें देख रहे हैं, जगे हैं तभी तो देख रहे हैं। इक्को सतगुरु जागता होर जग सूता मोह पया। देख रहे हैं और जिंदा जीवित हैं। हर साल जब गुरु महाराज की जयंती मना रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? हर साल है तभी तो जयंती मना रहे हैं। मरे हुए का तो परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। जयंती तो उनकी मनाई जाती है जो जीवित हैं। जो जीवित हैं तभी तो जयंती मना रहे हैं हमारे गुरु महाराज। एक माई आई मेरे पास आधा दर्जन केले लेकर, बाबा दीक्षा दे दो। मैंने कहा अब तक दीक्षा नहीं ली हो? 60 साल की हो गई, अब तक दीक्षा नहीं ली हो? दीक्षा तो ली हूं, लेकिन गुरु जी मर गए। 15 साल पहले एक गुरु बनाई थी, गुरु जी मर गए। फिर दूसरे को गुरु बना ली, वो भी 4 साल के बाद मर गए। तब तीसरे को गुरु बनाई, वो भी 2 साल में मर गए। मैंने कहा मेरा नंबर लगाने के लिए आ गई हो? जिनके गुरु ही 2-4 साल में मर रहे हैं, वो चेले की क्या हालत होगी? पापीन, गुरु और गुरु का ज्ञान कभी मरता है? गुरु और गुरु का ज्ञान सदैव शिष्य के लिए अमर होता है। शिष्य के लिए सदैव गुरु अमर हैं और शिष्य के लिए गुरु का ज्ञान सदैव अमर है। जागृत जिंदा, जैसे बाबा देवी साहब के प्रति गुरु महाराज के दिल में यह श्रद्धा थी कि जागृत जिंदा सदगुरु जग में, वैसे हम लोगों के लिए भी गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा होगी, जागृत जिंदा सदगुरु जग में। दूसरी जगह लिखते हैं, परगट सतगुरु जग में विराजे, मिटे जीवन दुख दाह। परगट सतगुरु जग में विराजे, प्रत्यक्ष में गुरु महाराज विराजमान है। यह सब उद्धरण पदावली में है। तो जब बाबा देवी साहब गुरु महाराज के लिए प्रत्यक्ष थे,
तो हम लोगों के लिए गुरु महाराज अप्रत्यक्ष हो गए, कभी भी नहीं समझना चाहिए। गुरु मानुष बुद्धि तो, गुरु में कभी भी मनुष्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग ऐसा विश्वास रखें ध्यान करते समय, हम भले उनको नहीं देख पा रहे हैं लेकिन गुरु महाराज हमको देख रहे हैं, तब ध्यान करने का फल मिलेगा। आप साधना में बैठे हैं तो उस बैठना को निरर्थक नहीं समझिए। साधना में बैठना कोई साधारण बात है। आप जो यहाँ आ करके 4-4 सत्रों में ध्यान लगा रहे हैं, ये 4 बार बैठना एक कि पानी में डंडा मारना है, चिता की आग में आहुति देने के जैसा निष्फल है, कदापि नहीं। इस सत्संग हॉल का एक एक समय, एक एक श्वास, एक एक मिनट सेकंड आप लोगों के लिए बड़ा कल्याणकारक है। यहाँ जो आप लोगों का एक एक मिनट, एक एक सेकंड बीत रहा है, आपके कल्याण में बीत रहा है। इसको आप निरर्थक नहीं समझिए। एक बार भी पुकार लगाते हैं तो गुरु महाराज सुनते हैं। अरे नहीं उतना कर पाए, दिन में एक बार भी यदि उनको पुकार लगा लिए, कोई साधारण बात है। गुरु को पुकारने वाला कोई साधारण होगा, गुरु को देखने के लिए आसन जमा कर बैठने वाला कोई साधारण होगा। आप लोगों का अहो भाग्य है जो गुरु महाराज को देखने के लिए बैठे हैं। लेकिन नहीं देख पाए तो उत्साह को कमजोर मत करें। हमको कभी यह कमजोरी फील नहीं होती है हम पानी में डंडा मार करके उठे। हम अपना लिए कहते हैं, थोड़ा बहुत भी पुकारते हैं तो हमको होता है अरे गुरु महाराज के दरबार में घंटी तो बज ही गई। जितनी बार पुकारे उतनी बार गुरुदेव के मंदिर में घंटी बज गई, कोई घंटी बजा करके गया है। कोई बात नहीं, देवता भी कभी न कभी जगेंगे जब हम घंटी बजाते रहेंगे तो। और हम उनको देखने के ख्याल से बैठे, नहीं देख पाए, कोई फिक्र की बात नहीं। हम जिनको देखने के लिए बैठे हैं वो हमसे बाहर कहीं नहीं बैठे, वो तो हमारे पास ही बैठे हैं। मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। पंजा कहते भेद को, युक्ति को। जो गुरु महाराज हमको ध्यान करने की युक्ति बताए हैं वो कहाँ है? रो बरू, रू बरू, बिल्कुल सामने। रूबरू का अर्थ एकदम सामने। जिन्होंने हमको दीक्षा दी है वे सदगुरु हमारे सामने बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? कुशा, ये फारसी का शब्द है। कुशा का अर्थ होता है कठिनाई। कुशा का एक अर्थ मारने वाला भी होता है। मुश्किल का अर्थ कठिन। कठिनाई को मारने वाले, कठिनाई को दूर करने वाले। मुश्किल कुशा, कठिनाई को दूर करने वाले हमारे सामने बैठे हैं। हमारे जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे सदगुरु हमारे सामने बैठे हुए हैं। मुश्किल, कठिन, कुशा मारने वाले, कठिनाई को दूर करने वाले, खत्म करने वाले हमारे सामने बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। बेफिक्र होकर आप ध्यान लगाएं, विश्वास के साथ देख रहे हैं। यही है भक्ति का 5वां अंग। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन से वेद प्रकाश।
षडदम शील विरत भोग कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इस प्रकार से भक्ति के 9 अंग हैं। सारे अंग को हमें जोड़ना है, तब भक्ति पूर्ण हो जाएगी। उस पूर्ण भक्ति से ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है।